यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। एपिसोड 6 पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा। स्थान ध्यान वृक्ष के भीतर का रहस्यमय आकाश। वह नीली लौ राघव की आत्मा से जुड़ चुकी थी। जैसे ही वृक्ष के मूल में वह बैठा, उसकी चेतना बाहर निकलकर आकाशीय स्मृति लोक में पहुंच गई। हर ओर छाया, बुझी हुई दीप के और स्वप्न जैसे दृश्य तैर रहे थे। एक एक कर टूटे हुए दृश्य उसके सामने बनने लगे। पूर्वजन्म पृथ्वी पर बारिश की रात थी। एक जवान लड़का नाम ऋत्विक, जो दिल्ली की एक पुरानी लाइब्रेरी में रिसर्च कर रहा था, अचानक एक पुराने ग्रंथ को छूता है। उस ग्रंथ में लिखा था, यदि कोई आत्मा इस मंत्र को पढ़े तो उसकी चेतना कालचक्र से बाहर चली जाएगी। ऋत्विक पढ़ता है और तभी वही लड़की उसके साथ लाइब्रेरी में, नेहा, जिसे वह प्रेम करता था, उसे रोकने की कोशिश करती है। ऋत्विक, मत पढ़ो, ये ग्रंथ अभिशप्त है। पर बहुत देर हो चुकी थी। वो ग्रंथ खुलता है और एक विस्फोट के साथ सब कुछ उजाला हो जाता है। ध्यान वृक्ष के पास राघव कांप गया। तो मैं ऋत्विक था, और वो नेहा। क्या वो आत्मा जो मुझसे संवाद कर रही थी वही है? तभी फिर वही छाया उभरी। अब उसका चेहरा दिखा, नेहा का चेहरा, पर उसमें अब कोई मानवीय ताप नहीं था, जैसे यमलोक और इस जीवन के बीच अटकी हो। तुमने मुझे नहीं बचाया, पर अब हम दोनों फिर से जीवित हैं, पर मैं आधी हूं और तुम पूरे नहीं। मुझे पूर्ण करने के लिए तुम्हें पुनः ग्रंथ खोलना होगा, पर इस बार इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। उधर तपोवन एस्टेट में माधवी तपोवन की गुफाओं में पहुंची, जहां पुराने ऋषियों की समाधियां थीं। वहां एक पत्थर पर खुदी थी भविष्यवाणी, एक मृतक आत्मा जब अमरता से बंधेगी तब दो लोग जुड़ेंगे और माया की देवी प्रकट होगी। माया माया, दोनों में एक का अंत होगा। माधवी के हाथ कांप गए। राघव, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू काल की गांठ है, और मैं शायद तुम्हारे मार्ग की पहली बलि। अंतिम दृश्य। राघव ने ध्यान वृक्ष के नीचे अपनी आंखें खोलीं। अब वह केवल एक युवक नहीं, 2 जन्मों की स्मृति वाला पुरुष था। यदि मैं काल के खिलाफ हूं, तो मुझे हर भावना, हर संबंध, हर माया से ऊपर उठना होगा। लेकिन क्या मैं नेहा को फिर से खो सकता हूं? एपिसोड 7 भैरव की छाया और आग की परीक्षा। स्थान ध्यान वृक्ष का आंतरिक क्षेत्र। राघव अब नींद से जाग चुका था। चारों ओर जल रही नीली लौ धीरे धीरे सिंदूरी लपटों में बदल रही थी। उसके शरीर के चारों ओर हवा बहने लगी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसके रग-रग में समा रही हो। सिस्टम नोटिस, चेतावनी, आपने गूढ़ स्मृति को सक्रिय किया है। एक शक्ति परीक्षा प्रारंभ हो रही है। राघव मुस्कराया नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वह जानता था अब वह केवल एक युवक नहीं, बल्कि 2 जन्मों की चेतना वाला जीवित योद्धा था। अचानक सामने प्रकट हुआ एक भयानक पुरुष, पूरा काला, आंधी जैसे कपड़े और लाल जलती आंखें। मैं भैरव हूं, कालरक्षक। तूने जिस आत्मा को पुकारा है वह मेरे अधीन है। नेहा अब केवल एक स्मृति है, और स्मृतियां जीवित नहीं रहती। राघव ने पहली बार गुस्से में मुट्ठी भींची। तू उसे रोक नहीं सकता। मैं आया हूं उसे मुक्त कराने। मुक्ति? क्या तू जानता है क्या कीमत है? तू मर भी सकता है, या कुछ और भी खो सकता है। परीक्षा शुरू होती है। राघव बनाम भैरव। भैरव ने आकाश में त्रिशूल घुमाया और जमीन फट गई। राघव का शरीर हल्का हुआ। उसके चारों ओर एक गोल्डन आभा बन गई।
यह पहली बार था जब उसकी आत्मा की शक्ति बाहर आई। डिंग डोंग, लाइफ स्पैन चेक-इन सिस्टम ने आत्मा रक्षा क्षेत्र सक्रिय किया है। जीवनकाल 17,250। भैरव ने हमला किया। बिजली जैसी लहरें, जलते हुए शब्द और एक शब्द मंत्र, ब्रह्मा मृत्यु बंधन। लेकिन राघव अब वो नहीं रहा। उसने अपने हाथ हवा में घुमाए और उसकी हथेली से निकला ध्यान मंत्र। ऋतु चक्र की अग्नि, एक अग्नि वलय फैल गया। पेड़ों के पत्ते जल गए और भैरव पीछे हट गया। तू अग्नि चक्र का उत्तराधिकारी है? मैं कोई उत्तराधिकारी नहीं, मैं राघव हूँ, जिसे किसी ग्रंथ या देवता की पहचान नहीं चाहिए। भैरव झुकता है, लेकिन एक आखिरी चेतावनी देता है, नेहा को पाने के लिए तुझे 3 परीक्षा पार करनी होगी। पहला, अपने जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना। दूसरा, परिवार के खिलाफ खड़ा होना। और तीसरा, अपनी माँ को त्यागना। क्या तैयार है तू? राघव चुप रहा। उसकी आंखें नम थीं। माँ? माधवी? त्यागना? उधर माधवी अपने कमरे में बैठी थी, एक पुराना हार हाथ में लिए। वह हार जो राघव के जन्म पर उसे उसकी माँ ने दिया था। ये हार। माँ ने कहा था, यदि बेटा कभी मृत्यु के द्वार तक जाए तो यह उसे लौटा लाएगा। वह उठी और बोली, राघव, चाहे जो भी हो, मैं तुझे कभी छोड़ने नहीं दूंगी। अध्याय का अंत। लेकिन कहानी की सबसे खतरनाक शुरुआत। राघव ने ध्यान वृक्ष की छाया से बाहर कदम रखा। अब उसके पास सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं बचा सकता हूँ नेहा को, या मुझे उस नेहा को भूल जाना होगा जो मेरे पूर्व जन्म में मरी थी। एपिसोड 8, भय का आईना और माँ की बलि स्थान। तपोवन की गुफा में बना कालवृत्त द्वार। राघव ने ध्यान वृक्ष के नीचे एक गोल दर्पण देखा, काले धुएं से घिरा हुआ, जैसे उसमें कोई और दुनिया हो। सिस्टम की आवाज गूंजती है। प्रथम परीक्षा प्रारंभ। भय का आईना, जो तुझे सबसे अधिक पीड़ा देता है, वही तेरा पहला द्वार है। दर्पण को छुओ और अपने डर में प्रवेश करो। राघव ने बिना हिचक दर्पण को छुआ। दर्पण के भीतर राघव का भय चारों ओर धुंध। फिर दिखा एक टूटा हुआ घर, एक औरत, गले में खून, आंखें बंद, और एक लड़का फटे कपड़ों में चीखता हुआ, माँ, मत छोड़ो मुझे। माँ! राघव चीख उठा। ये मेरा पहला जीवन है। मेरी माँ। वो सड़क पर, वो मर गई थी और मैं कुछ नहीं कर पाया था। राघव का शरीर कांप रहा था। मैंने उसे खो दिया था और अब फिर से माधवी माँ को खोना होगा। तभी सामने खड़ी हुई माधवी की छाया, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह अंतिम बार दिखी थी। अगर मैं ही बाधा हूं तेरे मार्ग में, तो क्या मुझे मरना होगा राघव? क्या यही है तेरा सत्य? उधर वास्तविक दुनिया में माधवी के पास एक संदूक खुलता है। उसके सामने आता है एक प्राचीन ताबीज, जिसे देखकर वह रो पड़ती है। यह मेरे पिता की अंतिम निशानी, इसमें मेरी आत्मा की आधी शक्ति है, और यदि मैं इसे राघव को दूं तो मैं आधी हो जाऊंगी। तभी श्रीमती झेंग आ जाती है। क्या तुम तैयार हो माधवी? एक माँ होने का अर्थ है अंतहीन बलिदान। तुम्हारे बेटे की यात्रा अब केवल उसकी नहीं, तुम्हारी भी परीक्षा है। दर्पण के भीतर राघव की चीख, मैं नहीं चाहता कोई और त्याग हो, न माँ का, न बहन का, न नेहा का। तभी उसके शरीर से सुनहरी चमक निकली। लाइफ स्पैन सिस्टम ने भावनात्मक स्थिरता मोड एक्टिवेट किया। अभिनंदन, आपने भय की परीक्षा पास की। आपका जीवनकाल बढ़ाया गया +10 वर्ष। वर्तमान जीवनकाल 17,260। बाहर निकलते हुए राघव की हथेली में एक अग्नि मंत्र उभर आया और सामने खड़ी थी एक स्त्री, सफेद चोले में, आंखों में आंसू। राघव, मैं नेहा नहीं हूं, लेकिन मैं उसका अवशेष हूं।
और अब मैं तुम्हारे मार्ग की साथी बनना चाहती हूँ। नाम विराहा, नेहा की आत्मा का एक अंश जो प्रेम की कसक से जन्मा था। अंतिम दृश्य। माँ की चुप आह। माधवी ने ताबीज अपनी छाती से लगाया और धीमे से बोली, राघव, मेरी आत्मा अब तेरे साथ है। तू अगर गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी। वो मुस्कराई, पर उसके बाल अब सफेद होने लगे थे। एपिसोड 9, भूला हुआ मंदिर और विराहा की स्मृति। स्थान दक्षिण प्रदेश का परित्यक्त क्षेत्र, कालमुक्ति मंदिर। तपोवन एस्टेट के दक्षिणी छोर पर घना जंगल फैला हुआ था। वहीं पेड़ों के बीच छिपा था एक टूटता बिखरता मंदिर, जिसके ऊपर उकेरा गया था एक शिलालेख। यहाँ विश्राम करती है वह आत्मा जो प्रेम से बंधी और वचन से मुक्त रही। राघव जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, विराहा की चाल अचानक डगमगाने लगी। उसकी आंखों में जलन हुई और एक स्मृति फूट पड़ी। मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। विराहा का स्मृति प्रस्फोट। एक पूर्व जीवन की झलक। नेहा एक पवित्र आश्रम की कन्या, जिसे जीवन में एक वरदान और एक शाप मिला था। जिसे वह प्रेम करे वह अमर हो जाएगा, लेकिन वह उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकेगी। उस मंदिर में नेहा ने अंतिम सांस ली थी। उसे धोखा मिला था एक ऐसे व्यक्ति से जिसने उसका वरदान हथियाना चाहा। उसने मुझे बंद कर दिया था यहीं, और तब मैं विराहा में बदल गई। प्रेम की अधूरी अभिव्यक्ति। मंदिर के भीतर एक संरक्षक की गर्जना जैसे ही दोनों अंदर गए, एक पत्थर फटा और उसके भीतर से निकला एक चमकदार प्राणी। अर्धदैविक योद्धा, सुनहरी पंख और जलती हुई तलवार। मैं रिगान हूँ, मंदिर रक्षक। केवल वही मंदिर में प्रवेश कर सकता है जो प्रेम की कसौटी पर खरा उतरे। और तुम राघव, क्या तुम अपनी आत्मा की कसक से नेहा को पुनः स्वीकार कर सकते हो, या तुमने विराहा को केवल एक विकल्प समझा है? परीक्षा। दो रूप, एक आत्मा। सामने खड़ी थीं दो स्त्रियां, एक नेहा, शांत, पवित्र, पिघलती हुई छवि। दूसरी विराहा, तीव्र, भावुक, अधूरी। रिगान बोला, इनमें से एक झूठी है। पहचानो अपनी सच्ची आत्मा, वरना दोनों खो दोगे। राघव आगे बढ़ा, कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी दोनों ने साथ में कहा, क्या तुमने हमें समझा, या बस चाहा? एक चुप्पी। और फिर राघव बोला, नेहा मेरी पहली सांस थी और विराहा मेरी अंतिम प्रार्थना। मैं दोनों को नहीं बांट सकता, क्योंकि मैं अधूरा हूं दोनों के बिना। मंदिर जगमगाता है, रिगान झुकता है। तुमने प्रेम के अंतिम द्वार को पार किया है राघव। तुम्हें अब नेहा की आत्मा का अगला टुकड़ा प्राप्त होगा, और तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं, ब्रह्मांडीय बन चुकी है। एक पत्थर खुलता है और उसमें से निकलता है एक लोटस की तरह चमकता क्रिस्टल, जो विराहा के ललाट से जुड़ जाता है। नेहा की आत्मा जागती है राघव। मैं सो नहीं रही थी, मैं देख रही थी। हर बार जब तुम अकेले थे, जब तुम टूटे थे, जब तुम मुस्कराए थे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ तुम मुझे नहीं, खुद को पालो। अंत दृश्य। मंदिर से बाहर निकलते ही आकाश में आग लग जाती है। एक काली शक्ति आकाश से नीचे उतरती है। एक महिला काले वस्त्रों में, उसकी आंखों में आग। उसके पीछे खड़ा है लिन परिवार का तीसरा पुत्र यमराज। तो तू ही है वो बेटा जिसे छुपा रखा गया था। अब खेल शुरू होता है राघव। एपिसोड 10, धधकती रात। जब माँ टूटी, बहन खो गई और विराहा बिखरी। स्थान तपोवन एस्टेट। रात का समय। राघव और विराहा मंदिर से लौटे ही थे जब सामने दौड़ते हुए एक पहरेदार ने कहा, स्वामी, अन्या गायब हो गई है। रात के तीसरे पहर में किसी ने दीवार तोड़ी और उसे उठा ले गया। राघव का चेहरा पथरा गया। किसने किया ये? कोई चिन्ह नहीं, बस एक काला झंडा और एक संदेश। यमराज चाहता है तेरा भय।
लिन परिवार की काली शाखा, यमराज का षड्यंत्र। लिन परिवार का तीसरा पुत्र लिन यमराज, जिसे वर्षों पहले नीचे भूमिगत एरे में बंद कर दिया गया था क्योंकि उसने एक राक्षसी साधना अपनाई थी। अब वह लौट आया था और उसके पास थी एक शर्त। छठे पुत्र राघव, अगर वह अन्या को वापस चाहता है तो उसे आत्मा संधि करनी होगी, अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी, या फिर वो अपनी मां का अंत देखे। माधवी का निर्णय। राघव की मां माधवी को यह संदेश मिला तो उसने उसी क्षण ताबीज तोड़ डाला। अगर मेरे बेटे की आत्मा दांव पर है तो मैं अपनी आत्मा उसे दे दूंगी। उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। उसने अपने प्राण एक संरक्षक रक्षा मंत्र में बदल दिए और राघव के सीने पर एक अनदेखी ढाल उभर आई। दूसरी ओर विराहा की चेतना में तूफान। मंदिर से लौटने के बाद विराहा में हलचल हो रही थी। उसके भीतर एक और चेतना टकरा रही थी, नेहा का दूसरा अवतार प्रज्ञा, जो गुस्से, निर्णय और त्याग से बनी थी। तू सिर्फ विराहा नहीं, तू नेहा का वह रूप है जो हर बार जला और फिर भी मुस्कराया। विराहा का रूप अचानक चमकने लगा। उसके बाल काले से सुनहरे हो गए और उसकी आंखें अग्नि जैसी चमकने लगीं। राघव, अब यह सिर्फ तुम्हारी बहन को बचाने की बात नहीं, अब यह नेहा की आत्मा की रक्षा की बात है जो यमराज चुराना चाहता है। रात्रि का युद्ध। कालपिंड वन की लड़ाई। राघव, विराहा, अब प्रज्ञा और कुछ भरोसेमंद साधक कालपिंड वन में घुसे जहां अन्या को बंदी बनाया गया था। हर पेड़, हर छाया यमराज की शक्ति से ग्रसित था। एक जगह अन्या को जीरो में बांधा गया था और उसके ऊपर चमकता था एक मंत्र, आत्मा विसर्जन यंत्र। यमराज प्रकट होता है। वह लंबा, भयंकर था, आंखों में लाल ज्वाला। ओह राघव, तू तो मां का बेटा निकला, लेकिन अब देख, वही मां तुझ पर ढाल बन गई और मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। राघव का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी हथेली में अचानक एक अग्नियंकित तलवार उभर आई। तू जानता नहीं, मैं मर चुका हूं एक बार, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। भीषण युद्ध। यमराज ने काले प्रेतों को बुलाया। विराहा, प्रज्ञा ने नेहा स्मृति मंत्र से उन्हें नष्ट किया। राघव ने पहली बार अपनी जीवन शक्ति जलाकर कालज्वाला वार किया। आत्मा विसर्जन यंत्र टूट गया। अन्या बेहोश होकर नीचे गिरी। अंतिम क्षण। यमराज की हार, लेकिन मां की लौ बुझती है। राघव जीत गया, पर तभी उसकी मां माधवी की ढाल फटने लगी। उसकी आत्मा की ऊर्जा समाप्त हो रही थी। मां, मां नहीं, तुमने कहा था मुझे चानान ही जीना सिखाना। माधवी मुस्कराई। अब तू जी ले बेटा, और याद रखना, हर दिन चेक इन करना मत भूलना। मैं हर बार तेरे साथ रहूंगी। माधवी की आत्मा एक हल्की रोशनी बनकर राघव की तलवार में समा गई। अंत दृश्य। विराहा की आंखों में आंसू। अब तू अकेला नहीं है राघव, तेरी मां, तेरी बहन और मैं सब तेरे भीतर हैं। राघव ने पहली बार अपनी तलवार को जमीन में धंसाया और प्रण किया, अब समय आ गया है लिन परिवार को शुद्ध करने का और मेरी मां के लिए एक नई सुबह लाने का।